रुक रुक के संभलते क्यों हैं और इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? क्या कहने भाई रास्ता, वाह वाह वाह। लोग हर मोड़ पे रुक रुक के संभलते क्यों हैं, इतना डरते हैं तो फिर घर से निकलते क्यों हैं? मतलब अर्ज कर रहा हूं कि मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते। क्या कहने, मेरे खुलूस की गहराई से नहीं मिलते, ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते। ये झूठे लोग हैं सच्चाई से नहीं मिलते और मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। क्या कहने, वाह 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 वाह। मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, मोहब्बतों का सबक दे रहे हैं दुनिया को, जो ईद अपने सगे भाई से नहीं मिलते। देखिए जो एक मतलब पढ़ रहा हूं मैं, ये हमारे यहाँ का इसे लहजा कह लीजिए या हमारी मजबूरियां, फराज साहब, जो वैल्यूज कदरें तब्दील हो रही हैं। अर्ज कर रहा हूं कि हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं। हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाला। हम अब मकान में ताला लगाने वाले हैं, पता चला है कि मेहमान आने वाले हैं, और इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब, इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब, ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। इन्हें जहाज की ऊंचाइयों से क्या मतलब, ये लोग सिर्फ कबूतर उड़ाने वाले हैं। और फराज साहब ये शेर आपकी नजर कर रहा हूं कि हमें हकीर ना जानो, हम अपने नेज़े से, हमें हकीर ना जानो, हम अपने नेज़े से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। भाई क्या कहने, रास्ता, वाह 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 वाह। हमें हकीर ना जानो, हम अपने नेज़े से गजल की आंख में काजल लगाने वाले हैं। और शायद देखिए कोशिश करता हूं गजल की आंख में काजल लगाने की, कि जंग होती थी जहां तुम भी वहीं रहते थे। क्या कहने, सब हज़रात शिरकत फरमाए कि जंग होती थी जहां तुम भी वहीं रहते थे, हाँ मगर अगली सफों में तो हम ही रहते थे। जंग होती थी जहां तुम भी वहीं रहते थे, हाँ मगर अगली सफों में तो हम ही रहते थे। और इसी मैखाने में एक वक्त हमारा था, इसी मैखाने में एक वक्त हमारा था, मगर हम तुम्हारी तरह नशे में नहीं रहते थे। हम तुम्हारी, एक गजल पढ़ने से पहले दो शेर पढ़ूंगा दोस्तों। अर्ज कर रहा हूं, अर्ज किया है कि घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, क्या घरों के धंसते हुए मंजरों में रखे हैं, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं। क्या कहने, बहुत से लोग यहां मकबरों में रखे हैं, और हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। क्या कहने, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं। वाह वाह। अब गजल है कि जो मनसबों के, हमारे सर की फटी टोपियों पे तंज न कर, हमारे ताज अजायब घरों में रखे हैं, जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं। लीम भाई, जो मनसबों के पुजारी पहन के आते हैं, कुलाह तोख से भारी पहन के आते हैं। वाह। कुलाह तोख से भारी पहन के आते हैं, और अमीरे शहर तेरी तरह कीमती पोशाक, अमीरे शहर तेरी तरह कीमती पोशाक मेरी गली में भिखारी पहन के आते हैं। अमीरे शहर तेरी तरह कीमती
پوشاک میری گلی میں بھکاری پہن کے آتے ہیں، اور یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں، یہی عقیق تھے شاہوں کے تاج کی زینت جو انگلیوں میں مداری پہن کے آتے ہیں۔ اور حضرات یہ دو شعر کہ ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے، ہمارے جسم کے داغوں پہ تبصرہ کرنے قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، قمیضیں لوگ ہماری پہن کے آتے ہیں، اور عبادتوں کا تحفظ بھی ان کے ذمے ہے جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں۔ ارے بھائی راحت صاحب، جناب راحت اندوری سے گزارش ہے، سامعین بہت محبت سے آواز دے رہے ہیں، کچھ اشعار سے اور دیکھیے صاحب، اس غزل کا ایک شعر میں نے بھول گیا تھا یا بچا لیا تھا یا کچھ بھی معاملہ رہا، منور نے مجھے شعر یاد دلایا ہے، سو میں پڑھ دیتا ہوں۔ ممکن ہے کہ میرے احباب کچھ دوستوں کو اختلاف ہو اس شعر سے، لیکن اللہ آپ کو زندگی دے، مجھے بھی جیتا رکھے، تو میں بتاؤں گا کہ جو میں نے شعر کہا تھا وہ سچ تھا۔ آج کیا ہے کہ جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، جو مسجدوں میں سفاری پہن کے آتے ہیں، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ ہے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں، یہ مسندوں کی سیاست سیاہ چشمہ، بہت اچھے بھائی، کیا کہنے جسے امام بخاری پہن کے آتے ہیں۔ آج کیا ہے کہ تمام ریشمی عظمت امین میری ہے، تمام ریشمی عظمت امین امین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے، تمہارے بازو پہ یہ آستین میری ہے، اور پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میری ہے۔ پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، پتہ نہیں میری جاگیریں کیا ہوئی، لیکن یہاں میں دفن ہوں، اتنی زمین میری ہے۔ آج کر رہا ہوں دوستوں کہ نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، نہ ہم سفر نہ کسی ہم نشیں سے نکلے گا، ہمارے پاؤں کا کانٹا ہمیں سے نکلے گا، ہمیں سے نکلے گا۔ اور اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، اسی گلی میں وہ بھوکا فقیر رہتا تھا، تلاش کیجئے خزانہ یہیں سے نکلے۔ کیا کہنے، واہ 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 واہ۔ حضرات یہ تھے جناب راحت اندوری۔